आवाज कम आ रहा है। हेलो। अभी आ रहा है? हाँ सर। ठीक है ना, माइक का प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अभी सही आ रहा है ना? नाउ completely ऑडिबल? हाँ सर। ठीक है। So very good morning to all of you. So in this lecture we will discuss about some more methods of प्रिंसिपल ऑफ कायरल पूल अप्रोच हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोगों को जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो डाउट्स होता था कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आ गई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो सारे बच्चे थोड़ा सा इसको क्लियरली देखेंगे और इसमें आपको जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो आपको डाउट होता था बहुत सारा चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, एक टाइप का मॉडल देखा जिसमें आपको क्रैम्स मॉडल आपने अप्लाई किया। ठीक है, सो एक अदर टाइप का कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स में स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कैसे डिसाइड करते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कायरल पूल अप्रोच। वी आर डिस्कसिंग द प्रिंसिपल ऑफ कायरल पूल अप्रोच। तो कायरल पूल का मतलब क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी we have what already a chiral center, and we have to join another chiral center with the help of that particular uh, previous chiral center। और इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, एक तरीके से ऑलरेडी वो बॉन्ड तो होंगे एक दूसरे। अब ये दोनों का जो पर्टिकुलर एक तरीके से ब्रिज बनता है, पहला कायरल सेंटर हमारा पहले से प्रेजेंट होगा और उसी के रिस्पेक्ट में हमारा दूसरा कायरल सेंटर बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कायरल पूल, कायरल पूल approach। So in the chiral pool approach, this is the principle that we are discussing about। तो हम लोग chiral pool approach में जो है हमने एक देखा था कि असाइक्लिक कंपाउंड अगर हमारे पास है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो उसमें हम क्रैम्स मॉडल, क्रैम्स रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्रैम्स रूल का कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए कि क्रैम्स रूल में और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपको। ठीक है, तो अभी मैं कल का जो एग्जांपल्स आपने देखा था उसको एक बार और एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको क्रैम्स रूल का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले आपको क्रैम्स रूल पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप फेल्किन एन मॉडल हो गया और उसके बाद एंटी क्रैम रूल, ठीक है, ये सारे रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबको पता है क्रैम्स रूल क्या है ना। तो क्रैम्स रूल को अब अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, दैट इज़ अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, और इसको आपको क्लियरली इसको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, ये हमारा कायरल पूल अप्रोच की हम बात कर रहे थे, तो ये कायरल पूल अप्रोच के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी भी। ठीक है, तो कायरल पूल अप्रोच में आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास क्या होता है, पहले से कायरल सेंटर होता है और हमें एक दूसरा कायरल सेंटर इंट्रोड्यूस करना होता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कायरल इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं कायरलिटी। ठीक है, कायरल इंडक्शन। सो क्वेश्चंस इज लाइक दैट। क्वेश्चंस क्या है, आपको जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास वी हैव व्हाट, फॉर द गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन which of the following, for the following reaction which of the following, या फिर द करेक्ट ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन निकालना है, फाइंड आउट करना है। वी हैव द रिएक्शन लाइक दिस, so it goes like this, this is my reaction, and you have given a methyl group over here
and here we have given a carbonyl group over here, and this is my CH3. Okay, and this is my lithium aluminium hydride. This is my reducing agent, and we have a chiral center over here. So this is my wedge and this is my डॉट. ठीक है, तो हमारे पास एक कायरल सेंटर है और उसके बाद ये हमारे पास स्टार कायरल है. ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करना है, इसका आपको प्रोडक्ट भी गिवन है. ठीक है, प्रोडक्ट भी गिवन है जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है. इसका क्या, यहाँ पे क्या है, इथाइल है. यहाँ पे आपको इथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है. और हियर वी हैव व्हाट, हियर वी हैव दिस CH3 और हमारे पास क्या है, एक OH है. ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा OH कैसे आया होगा. ठीक है, और हियर वी हैव व्हाट, मिथाइल ग्रुप. हियर वी हैव मिथाइल ग्रुप एंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस सेंटर इज रिमेन एज इट इज. तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी कुछ ऐसी ही है पहले से. तो अब आपको बताना है इसमें से ऑप्शंस क्या क्या आएंगे. ये हमारे पास, और इसमें आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल सा है. अब इसमें ऑप्शंस जो है हम वो देख लेते हैं. ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, उन्होंने ऑप्शंस क्या क्या दिया है. पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है हमारा, वो क्या है, 3R, 6S. आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ये जो ऑप्शन 3 और 6 का मीनिंग क्या है, 3S, 6S. ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है. सी ऑप्शन आपको गिवन है 3R, 6R. ठीक है, और डी ऑप्शन आपको गिवन है 3S, 6R. ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन है और आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन. तो मुझे बता सकता है कोई, आप लोग बता सकते हो स्टूडेंट, कैन यू गेस द आंसर, क्या हो सकता है. RS नॉमेनक्लेचर हम करेंगे. तो आपको प्रोडक्ट में क्या गिवन है, तो आपको प्रोडक्ट में गिवन है ये हमारे पास ये स्टार कार्बन जो है, स्टार कार्बन. आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट. दिस इज माय स्टार कार्बन. सो यू हैव टू असाइन the stereochemistry of this star. Why? Because the numbering of this molecule will be goes like this, 1, 2 and 3. so हमें 3 का stereochemistry पता होना चाहिए, and और किसका पता होना चाहिए, इसका 6 का, 1, 2, 3, 4, 5, 6. so this is my 6 कार्बन. सो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको गिवन है. तो आई थिंक सारे केसेस में आपको ऑलमोस्ट अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम बता दें तो हमें एक्चुअली दो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, चलिए बताइए. तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखो ध्यान से, और आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है प्रोडक्ट का वो आपको गिवन. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको डिसाइड करना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा. चलो, तो अभी मुझे बताओ कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी 6 वाले कार्बन की. चलो सबसे पहले बताओ फटाफट क्या होगी, बहुत आसान है क्वेश्चन. चलो बताओ इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होने वाली. इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन निगलेक्ट कर दोगे, 6R और 6S. हमारे पास दो है. तो बताओ सबसे पहले क्या होगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आने वाली है, बोलिए स्टूडेंट. अभी तो ट्राई करो और बताओ जल्दी. देखो अगर आपको ये नहीं समझ में आता ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर से मैं बताता हूँ. तो ये हमारे पास कंपाउंड है. तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास वेज और नॉन वेज. ठीक है, वेज है और नॉन वेज है. तो वेज और नॉन वेज की ये वाला जो 6 कार्बन है हमारा, दिस इज़ माय 6 कार्बन एटम. दिस इज माई 6 कार्बन है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, तो आपको क्या करना है, तुमको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी है. तो ये देखो ये बहुत ही आसान है. अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, इसके लिए
ये क्वेश्चन जो है क्रैम्स रूल के ऊपर डिपेंडिंग है। तो हमें पहले ये दो ऑप्शन को निकालना है। तो पहले इस 6 वाले की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें पहले पता होना चाहिए। तो मुझे बताओ 6 वाले की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो कौन सा वाला नंबर 1 आएगा बताओ। ये हमारा काइरल सेंटर है, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए स्टूडेंट। ये हमारा स्टार कार्बन है पहले से, तो इसकी हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करनी है। तो पहले हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखा देते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा दो ऑप्शन कौन सा होगा, और उस दो ऑप्शन को आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपका नंबर 1 कौन होगा, जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे, है कि नहीं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है 1, ये आपका 1 हो जाएगा। और 2 कौन सा होगा बताओ, 2 हमारा इथाइल हो जाएगा। 3 कौन सा होगा, 3 हमारा क्या हो जाएगा। तो कौन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, बोलिए स्टूडेंट। क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। 1 2 3 जाना है हमें, 1 2 3। तो क्लॉकवाइज आया कि एंटी क्लॉकवाइज आया, बोलो। ये क्लॉकवाइज आया कि एंटी क्लॉकवाइज आया। तो जो 6 कार्बन है आपका क्या आया। एम आई ऑडिबल टू यू स्टूडेंट, स्टूडेंट एम आई ऑडिबल टू यू, सबको आवाज़ आ रही है। यस सर। हाँ, तो 6 कार्बन का क्या आएगा, आर आएगा या एस आएगा, बताइए। ऐसा आएगा सर, एस आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस आएगा। दैट मीन्स हमारा क्या है, 6 क्या है हमारा, एस है। मतलब हमारे दो ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गए, दो ऑप्शन हमारे में नेगलेक्ट हो गए यहीं पे। तो हमारी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई वो हमें मिल रही है 6 कार्बन की। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, 6s हो गया, है कि नहीं, जो 6 कार्बन का वो। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जिसमें 6r था, ये तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से डिसाइड करना है कि जो 3 वाला है वो आर है कि एस है। अब पहली बात तो यहाँ पे डॉट और वेज तो बताया नहीं गया है, तो उसको हम फिक्स कैसे करेंगे। तो उसको हमें फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपके प्रोडक्ट में क्या गिवन है स्टूडेंट, आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ गिवन है। आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में आपको क्या गिवन है, आपके पास OH है और यहाँ पे क्या H है, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट लाइक दिस। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, ये वेज, ये नॉन वेज, ठीक है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें पता चल गई, तो इससे हमें कुछ लेना देना अभी नहीं है फिलहाल। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें कायरल सेंटर हमारा यहाँ पे आया है, तो वो कैसे आया होगा, बिकॉज ऑफ दिस कायरल सेंटर ओनली। बिकॉज हमने क्या देखा था कायरल पूल अप्रोच में कि एक कायरल सेंटर होगा, उसके बगल में जो आपका आता है वही उसकी कायरलिटी को डिसाइड करता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में कायरल पूल अप्रोच का ही पार्ट है। तो हमारे पास ये जो होता है ये इथाइल और H, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको हमें डिसाइड करना है कि हमारे पास इसमें दो पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो आपको ये मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। आपके पास मिथाइल या तो अबव होगा या मिथाइल कहाँ पे होगा, बिलो होगा, है कि नहीं। ये दो ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। आपके प्रोडक्ट में क्या होगा, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या होने वाला है, आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है। आई थिंक इससे बेटर आपको एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं है इसका। तो या तो आपका एमी जो 3rd कार्बन का है वो कुछ ऐसे रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखो यहाँ से हमें आपको क्या करना है, इथाइल और ये H, यहाँ पे क्या है आपका, ये तो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स कर दिया है उन्होंने, ठीक है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री उन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इट इज़ लाइक दैट। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब इसमें से हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा वाला होगा, ठीक है। इसमें से कौन सा वाला होगा, 3rd कार्बन का। कौन से कार्बन का, हमारे 3rd कार्बन का। ये 1st कार्बन है, ये 2nd कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, ये 4th कार्बन है, ये 5th कार्बन है, ये 6th कार्बन है। उसी तरीके से यहाँ पे ये 1st कार्बन है, 2nd कार्बन है, 3rd कार्बन है, 4th कार्बन है, 5th कार्बन है और ये 6th कार्बन है, ठीक है। तो अभी हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। अगर इन दोनों में से हमने डिसाइड कर लिया तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब लेकिन ये वेज है कि डॉट है, ये हमें कैसे डिसाइड किया जाएगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्रैम्स रूल। तो हम क्रैम्स रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। देखो तो क्रैम्स रूल हमारा क्या बोलता है। अब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था
कि हर बार हम क्रैम्स मॉडल को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको एज इट इज़ भी समझना होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में भी समझना होता है। बार बार हम क्रैम्स मॉडल बनाने जाएंगे तो हमें इतना सारा टाइम चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको थ्योरेटिकल एग्जाम लिखना है तो आपको क्रैम्स मॉडल बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझ में आए। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम आपका कैसा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अगर, तो उसमें आपको मॉडल वगैरह कुछ बनाने की नहीं, जितना जल्दी हमें समझ में आए उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसको समझने की, तो हम चलते हैं हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरफ, ताकि आपको फिर से एक रिवीजन हो जाए। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया ये हमारा, अब इसमें जो लास्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या बताया था, कायल पुल अप्रोच बताया, तो मैंने क्या बताया था कि इसके लिए आपको क्रैम्स रूल में हमारे पास ये मॉडल था, ठीक है। तो मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया था कि हमें क्या करना होता है, इसको जो कार्बोनिल ग्रुप है और हमारा जो लार्ज ग्रुप है, जो 1 2 कार्बन 1 2 पोजीशन पे होता है, जो हमारा लार्ज ग्रुप होता है, उसको हमें क्या करना होता है, कार्बोनिल ग्रुप के एंटी रखना होता है। तो अगर हम एंटी रखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मॉडल बन के आता है, कैसा, ये वाला। तो वो करेक्ट मॉडल है कि नहीं कैसे हमें समझ में आता है, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर। तो जो ओरिएंटेशन है हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा लार्ज ग्रुप होना चाहिए वो दैट शुड बी एंटी टू ईच अदर, है ना। एंटी होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको फिक्स करना है। अब हमारे पास एंटी अगर हमने एक बार फिक्स कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे वो कहाँ से करवाएंगे, फ्रॉम द लोअर, मतलब फ्रॉम द स्मॉलर ग्रुप साइड। तो हमारे पास अब मान लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट हुआ था हमारे लास्ट टाइम हमारा कौन सा करेक्ट हुआ था, बता सकते हो। तो लास्ट टाइम हमारा जो हुआ था करेक्ट, वो कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट हो गया था, ये वाला करेक्ट हुआ था। वाई, बिकॉज आपने ये देखा था कि अगर इसको शॉहर्ट्ज़ प्रोजेक्शन फार्मूला में, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में आपने रखा था, तो आपको क्या मिला था, आप इसको लोअर प्रायोरिटी ग्रुप के अपोजिट साइड से देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, ये आपको आर दिखाई देता है, और यहाँ से भी आपको आर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट हुआ था। अगर आप या ऐसा रखते, स्मॉल ग्रुप को उस साइड रखते और मीडियम ग्रुप को इस साइड रखोगे राइट साइड में, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको स्मॉल ग्रुप से पीछे से देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ से देखना पड़ेगा आपको। आपने यहाँ से इसको देखा तो आपको क्या नज़र आएगा, जब इसको आप नंबरिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या मिल जाएगा, वो एस मिल जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं था। लेकिन हमें इतना सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना ही नहीं है, हमें सिंपली समझना है। तो देखो, अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, दूसरा एक अप्रोच बताया था कि हमारा जो, अब इसमें आपने जब इसमें अटैक करोगे, हमारे पास फेल्किन एंड क्रैम्स मॉडल है। क्रैम्स मॉडल से आपने क्या किया, उसको अटैक किया। तो अटैक किया, कौन सा वाला ग्रुप हमारा सही था, हमारा कौन सा ओरिएंटेशन मॉडल कौन सा सही था, ये वाला। तो स्मॉल ग्रुप से जब अटैक करते हो तो आपका OH कहाँ पे जाएगा, इस साइड चला जाएगा। तो हमेशा जब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो हमारा OH हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा हमेशा, ठीक है। तो अब डिपेंड, हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमें इस स्मॉल ग्रुप की और ये मीडियम ग्रुप की अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें पता चल जाए कैसे भी करके कि अबव है कि बिलो है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अटैक करवाएंगे। तो अगर आपका स्मॉल ग्रुप क्या है, मान लेते हैं कि आपका स्मॉल ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन, तो आप बिलो द प्लेन से अटैक करवाओगे। ये हमारा प्लेन है कार्बोनिल का, और आप बिलो द प्लेन से अटैक करवाओगे तो आपका OH कहाँ पे जाएगा, अबव जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक इसकी OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री आप ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, फिर से देखो, अब इस एग्जांपल में आप अगर फिर से देखोगे तो देखो हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कहाँ पे है, अगर एंटी है टू द लार्ज ग्रुप है, तब तो आप स्मॉल ग्रुप की तरफ से अटैक करवाओगे। अगर आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके सिन पोजीशन पे है, तब आप कहाँ से अटैक करवाओगे, तब आप मीडियम ग्रुप की तरफ से करवाओगे, समझ में आए। तब अटैक कहाँ से करवाओगे, आप मीडियम ग्रुप की तरफ से। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तब जाके, नहीं तो आपको फिर से मॉडल बनाना पड़ेगा, इतना सारा सब कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर इतना ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि वो थ्योरेटिकल एग्जाम लिखने के लिए बेटर है, अच्छा है आपके लिए। लेकिन आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है, शॉर्ट। तो अभी देखो इसका कैसा है, अब ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब अगर इसको मैं आपको बोलूँ कि मैं इसको अटैक करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको
मैं इसको अटैक करवा रहा हूँ, ये हमारा सिन पोजीशन पे है कार्बोनिल और लार्ज ग्रुप। तो मैं जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे CH3 था। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, CH3। क्या है CH3, कैसे पता चला कि CH3 था, ये वाला रिएक्शन देख लो। तो CH3 हमारा क्योंकि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो इस ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। दैट न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू दिस प्रोकायरल सेंटर। हमारा प्रोकायरल सेंटर क्या रहेगा, एक प्लेनर रहेगा। अब इस पर अटैक करने वाला है। अब कहाँ से अटैक करेगा, जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मीडियम ग्रुप की, मीडियम ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे क्या है हमारा, इथाइल ग्रुप है। अगर आप इथाइल ग्रुप की तरफ से आप मिथाइल को अटैक करवाते हो तो OH कहाँ पे चले जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा। OH कहाँ पे चला जाएगा, बिलो द प्लेन। लेकिन आप अगर इसको प्रोडक्ट में देखोगे तो OH कहाँ गया है, आपका OH कहाँ चला गया, अबव द प्लेन। तो वहाँ पे एक और स्टेप करना है आपको। क्या स्टेप करना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका कार्बन बेयरिंग ग्रुप होगा उसको आपको क्या लेके आना पड़ेगा, प्लेन पे लेके आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अटैक करने के बाद क्या करना है, जिगजैग मैनर में उसको अरेंज भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताया ताकि लास्ट में जो भी समझा है आपको उसके आगे का एडिशन आपको ऐड करना है, वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है। अब आपके पास चॉइसेस हैं कि आपको अटैक करवाना है किसका, हाइड्राइड का। किसका अटैक करवाना है, हाइड्राइड का। और चॉइसेस आपके पास दो हैं, या तो आप अबव अटैक करवाओगे या तो आप बिलो अटैक कराओगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी पता है। जो OH है हमारा कहाँ पे गया है, ध्यान से देखो। OH हमारा कहाँ पे किस साइड गया है, देखो ध्यान से। और हमारा OH किस साइड गया है, अबव द प्लेन गया है, ठीक है। और हमारा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें मालूम करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो पहले ये देखो कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है और लार्ज ग्रुप वो कहाँ पे है। ध्यान से देखो, हमारे पास हाइड्रोजन भी है, आपको नज़र आ रहा होगा हाइड्रोजन, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो, नहीं तो मैं आपको इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हाइड्रोजन छुपा होगा, दिस विल बी ऑल्सो हाइड्रोजन। तो इस केस में आपका हाइड्रोजन कैसा होगा, दिस विल बी लाइक दिस। और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा ये होगा। अब ये दोनों हमारे हाइड्रोजन्स हैं। अगर आप इसको नंबरिंग करके इसका अगर नॉमेनक्लेचर करते हो, मतलब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो, तो उस हिसाब से इसका जो नंबरिंग है वो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इसका हम क्या करने वाले हैं, CIP रूल से हम क्या करने वाले हैं, इसका RNS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। सो वी विल फाइंड आउट द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस विच सेंटर, दिस कायरल सेंटर। तो दिस इज़ माय कायरल सेंटर। तो अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो हमें डिसाइड करना है, ठीक है। अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर करते हो, किसका, अगर आप इस वाले पार्ट का नॉमेनक्लेचर करते हो, तो मान लेते हैं कि हमारे पास, अब हमारे पास देखो ये कार्बन सेंटर है। आप मुझे बताओगे कि किसको मैं नंबर दूंगा। हमारे पास ये वाला सेंटर है, ठीक है। तो किसको नंबर दूं, 2 को दूं, ये 2 वाला कार्बन को नंबर 1 दूं, या फिर 4 वाले कार्बन को दूं, बताओ। मिथाइल को दूं, किसको नंबर 1 देना है आप मुझे बताओगे, तभी तो हम पता चलेगा कि इसमें से कौन सा R है कौन सा S है। ये भी तो पता कर लेते हैं। तो इसमें से कौन सा R है कौन सा S है, बताओ। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि हम क्या करते हैं, देखो नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। ये नंबरिंग हमारा, ये वाला पार्ट आप देखोगे यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। अब वो उससे तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कार्बन है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब नंबर 1 कौन आएगा हमारा, ये आएगा, ठीक है। दिस विल बी नंबर 1। नंबर 2 कौन सा आने वाला है, ये नंबर 2 आने वाला है। ये नंबर 1 हो गया। और नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, ये। सो दिस इज़ माई ऑल अबाउट योर प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आपको मिल गई है। अब क्या करना है आपको, यू हैव टू सिंपली चेक दैट क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, स्टूडेंट बताओ। एंटी क्लॉकवाइज सर। मतलब ये जो है ये आपका 3S है ना। तो मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3S, ये मिल गया, ठीक है, समझ में आया। तो आपके 3 का क्या पोजीशन मिल गया, S, और 6 का तो आपको पता चल गया। 6 का क्या है, 6 का क्या बोलो, 6 का S है ना, कि हमने 2 ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दिया है, बराबर, R वाले ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दिया। अब इस केस में नंबरिंग करोगे तो क्या आएगा बोलिए,
व्हेन विल यू नंबर दिस, तो इसमें भी उसी तरीके से होगा, ये 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बचाओ, ये आर होगा कि एस होगा? बोलिए स्टूडेंट, आर होगा कि एस होगा? बताइए, ये आर होने वाला है या एस होने वाला है? क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? ये आर होने वाला है या फिर एस? ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर एस। हम्म, तो देखो, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा। कितने लोग यस बोल रहे सर। हैं कि एस होगा? कितने लोग बोल रहे हैं एस होगा? देखो, योर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज अबाउट द प्लेन, सो दैट्स वाई it should be s, but s will changes to r, समझ आर। में? तो r हमारा चेंज हो जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस विल बी व्हाट, 3r और 6s होगा। तो अब मुझे ये पता, इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर आने वाला है, ठीक है? तो देख लेते हैं कौन सा है। 6 मतलब 3s आ रहा है, 3r आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि आपको अब क्या करना है। देखो, अब ध्यान से देखो कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये लार्ज ग्रुप है इसको पहले डिसाइड कर देता हूँ। तो जो हमारा लार्ज ग्रुप है, दिस इज़ माय लार्जर ग्रुप, दिस विल बी माय लार्जर ग्रुप। ये समझ में आ रहा है? और अब आपको आ रहा है समझ में, ये हमारा लार्जर ग्रुप होगा कि नहीं? बोलो, यस सर। ये हमारा लार्जर ग्रुप होगा, ठीक है? और ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी माय मिडिल, दिस इज माय मीडियम ग्रुप। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम ग्रुप हो जाएगा, ओके? और स्मॉलर ग्रुप कौन सा होगा? स्मॉलर ग्रुप कौन सा होगा हमारा? ये वाला स्मॉल ग्रुप हो जाएगा, है कि नहीं? दिस विल बी स्मॉल ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लार्ज स्मॉल ये सब का फंडा क्या है। ये पहचानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग देख के मुझे बताओ कि आपका, अब मैं इसको अगर सिंपल में ड्रॉ करूँ, सिंपल वे में ड्रॉ करूँ, तो मैं लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप और इसको मैं अलग करके रखता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लार्ज ग्रुप है। तो आप अगर इसको देखोगे ध्यान से, तो ये जो लार्ज ग्रुप है हमारा और कार्बोनिल ग्रुप है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिन में है कि नहीं? एक दूसरे के सिन पोजीशन पे है। समझ में आ रहा है? एक दूसरे के सिन पोजीशन पे है। और मीडियम और स्मॉल तो अब पहले हम देखेंगे नहीं, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अगर सिन पोजीशन पे है, तो हमें क्या करना है, हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है OH को अबव द प्लेन लेके आना है। समझ में आए? तो मैंने क्या बताया था, जब भी हमेशा याद रखना, जब आपका जो है लार्ज ग्रुप, अगर लार्ज ग्रुप क्या है आपका, लार्ज ग्रुप क्या है, अगर एंटी है कार्बोनिल ग्रुप के, कार्बोनिल ग्रुप के अगर एंटी है, ठीक है, एंटी टू कार्बोनिल ग्रुप है अगर, तो आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे करवाना है। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक कहाँ से करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम स्मॉल ग्रुप स्टीरियोकेमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? कहाँ से अटैक करेगा ये? तो जो जब भी आपके पास ये कंडीशन आता है कि आपका लार्ज ग्रुप जो है वो एंटी है, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करेगा, फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप के साइड से अटैक करेगा। तो आपका जो OH बनेगा, OH कहाँ पे जाएगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्ट जाएगा, है कि नहीं? एंड OH विल बी व्हाट, OH कहाँ पे जाएगा, OH की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वो क्या रहेगी, OH जो रहेगा, OH बनने वाला है, मतलब आपके पास कार्बोनिल ग्रुप जब रहेगा तो आपको OH तो मिलेगा। तो जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो क्या होगी, OH स्टीरियो क्या होने वाला है, इट विल बी अपोजिट टू स्मॉल ग्रुप, है कि नहीं? OH स्टीरियो क्या होगा, तो हमेशा OH की स्टीरियो हमेशा क्या रहेगी, जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा उसके अपोजिट ही होने वाला है। समझ में आया? उसके अपोजिट ही होने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसको तो फिलहाल आप इसको रहने दो, फिर सिर्फ इतना याद रखो कि आपको अटैक कैसे करवाना है, ठीक है? उसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट है कि अगर आपका लार्ज ग्रुप, नेक्स्ट कंडीशन क्या याद रखना है आपको, अगर आपका लार्ज ग्रुप क्या है, अगर सिन है, इफ़ लार्ज ग्रुप इज वॉज सिन टू कार्बोनिल ग्रुप,
अगर कार्बोनिल ग्रुप का सिन है तो आपको अटैक कहाँ से करवाना है? न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम मीडियम ग्रुप स्टीरियो। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम मीडियम ग्रुप स्टीरियो। कहाँ से अटैक करने वाला है? फ्रॉम मीडियम ग्रुप स्टीरियो। समझ में आ गया? ये दो बातें आपको याद रखना है बस, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास क्या कंडीशंस हैं वो देख लीजिए। आपको ये चीज़ें, ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये दोनों आप इसके लिए अगर आप क्रैम्स मॉडल अगर नहीं बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपका ये छोटा सा शॉर्टकट है जो आपको याद रखना है। दिस विल बी योर शॉर्ट ट्रिक। समझ में आया? तो दिस विल बी योर शॉर्ट ट्रिक। तो आपको आई थिंक ये इतना याद हो जाना चाहिए कि ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है। तो हालांकि शॉर्टकट आपको एग्ज़ाम में कब काम में आएगा? जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा तभी शॉर्टकट काम में आएगा, अदरवाइज ये काम में नहीं आने वाला। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब इसमें हमारे पास ये हमें पता चल गया है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसा है, इसके सिन में है ना। ये दोनों आपस में क्या है? सिन में है। ये दोनों आपस में क्या है? बोलिए, ये दोनों आपस में क्या है? दे आर सिन टू ईच अदर। तो सिन है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? बताओ कौन सा कंडीशन हुआ होगा? आपका जो न्यूक्लियोफाइल रहा होगा वो किसकी तरफ से अटैक किया होगा? फ्रॉम द मीडियम ग्रुप, है कि नहीं? फ्रॉम द मीडियम ग्रुप मतलब क्या होगा कि आपका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, आप ध्यान से देखना मीडियम ग्रुप कहाँ पे हमारे पास। आप ध्यान से देखना कि अगर मीडियम ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वही हमारा क्या रहेगा? न्यूक्लियोफाइल का भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज हमारा न्यूक्लियोफाइल है H-, ठीक है। तो जो H- का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो क्या होने वाला है? जो भी मीडियम ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। तो आप मुझे ये दोनों ऑप्शन में बताओ कि हमारे पास जो मीडियम ग्रुप है वो क्या है? मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। मीडियम ग्रुप क्या है? मिथाइल ग्रुप है। और मीडियम ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री मिथाइल ग्रुप और हाइड्राइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ पे मैच करती है? बताइए स्टूडेंट। मीडियम ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री और मिथाइल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या होगा? आपका जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, मतलब न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए? किसके इक्वल होना चाहिए? मीडियम ग्रुप के स्टीरियोकेमिस्ट्री से मैच होना चाहिए। और इसमें आपको कंपेयर करके मुझे बताना है। सो दे शुड हैव व्हाट? सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री, सेम स्टीरियो। तो इन दोनों का सेम स्टीरियो होना चाहिए। समझ में आया? इस कंडीशन में समझ में आया? तो मुझे बताइए कि इन दोनों में से अब कौन सा होगा। अब आपको पता भी चल गया है कि आपके पास मीडियम ग्रुप कौन सा है। ये हमारा मीडियम ग्रुप है मिथाइल, ठीक है। मिथाइल क्या है? हमारा मीडियम ग्रुप। ये क्या है? मिथाइल। तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है? हाइड्राइड है। समझ में आया? तो न्यूक्लियोफाइल हमारे यहाँ पे क्या है? हाइड्राइड। तो जो हाइड्राइड है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके साथ मैच हो रही है वो भी देखना है आपको। तो बताओ मुझे कहाँ पे मैच हो रही है? ये आपकी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके साथ मैच हो रही है क्या? बोलिए स्टूडेंट, बताओ इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके साथ मैच हो रही है? समझा कि नहीं आप लोगों को? मीडियम ग्रुप क्या है? मिथाइल ग्रुप है। कौन से कार्बन का मैं बात कर रहा हूँ? थर्ड कार्बन की बात करो। थर्ड कार्बन पे हमारे पास कौन कौन से ग्रुप है? थर्ड कार्बन पे हमारे पास मीडियम ग्रुप है और ये क्या है? हमारा स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप हमेशा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो जब भी आप अटैक करवाओगे कौन से वाले स्टीरियोकेमिस्ट्री से करवाओगे? जब भी अटैक करवाते हो न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस तरीके से करवाओगे कि हमारा जो मीडियम ग्रुप है, अगर सिन पोजीशन रहेगा तो मीडियम ग्रुप और हमारे न्यूक्लियोफाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होनी चाहिए? सेम टू सेम होना चाहिए। समझ में आया? तो इस केस में हमारा जो है जो H है और ये मीडियम ग्रुप है, ठीक है। H और मीडियम ग्रुप, ये हमारा मीडियम ग्रुप है और ये स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? इक्वल नहीं है कि नहीं? तो इस केस में हमारे पास जो स्मॉल ग्रुप मतलब न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल है, एस हमारा क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है दिस वन इज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल।
तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है और हमारे पास ये जो मीडियम ग्रुप है, ये दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, दिस इज़ नॉट इक्वल। न्यूक्लियोफाइल और मीडियम ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या है, दिस इज़ नॉट इक्वल। तो दैट्स वाई ये हमारा ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बोलो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। इस केस में अगर आप देखते हो तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल और उसके साथ साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल और मिथाइल ग्रुप, मतलब मीडियम ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो रही है, मैच हो रही है। सो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अगर मैं इसको क्रैम्स रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इससे ज़्यादा हमें इससे ज़्यादा शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही याद रखो कि दैट्स वाई ये हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे बस ये वाला कंडीशन ओबे हो रहा है, कौन सा, यहाँ पे ये वाला कंडीशन ओबे हो रहा है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके इक्वल होनी चाहिए, मीडियम ग्रुप के। तो ये हमारा कंडीशन यहाँ पे ओबे हो रहा है। तो ये कंडीशन किसके लिए ओबे हो रहा है आपका, फॉर दिस, किसके लिए हो रहा है, फॉर दिस ऑप्शन पर्टिकुलर। तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बोलिए स्टूडेंट, करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, 3R एंड 6S। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, देखो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए और बी में से तो हमें निकालना था, सी और डी तो निगलेक्ट कर दिया हमने, ए एंड बी में से कौन सा होगा करेक्ट, बोलिए। यस सर। तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी, करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से CSR में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अरे ये स्टीरियो आ गया, हमें नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे नंबर ऑफ़ टाइम्स तो ये चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार वो डिफ़िकल्ट ही आएगा, चीज़ें आपको सिंपल लगने लगती हैं कब, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हो। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ताकि आपका ये इसका टेंशन ख़त्म हो जाए। और आप लोग देखो, आपको दो चीज़ें ही याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको मुझे बताना है कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। छोटा सा क्वेश्चन है और बताइए। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको बताना है कि हमारे पास, अच्छा उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और मुझे आपको बताना है कि उसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे इथाइल है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको गिवन है। अब आपको मुझे बताना है कि क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अगर हमने क्या कर दिया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, तो आपको दो ही ऑप्शन देता हूँ, इन दोनों में से आपको मुझे बताना है कौन सा करेक्ट होगा। एक मिनट, एक तो ये हमारे पास है पीएच और हमारे पास Me है, इथाइल, ठीक है। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, एक तो मैं क्या करता हूँ, OH को अबव रखता हूँ, इसको बिलो रखता हूँ, ठीक है। OH को मैं क्या करता हूँ, OH को अबव और इसको बिलो रखता हूँ। चलिए बताइए, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इस तरीके से है, OH को बिलो रखता हूँ, आपको मुझे बताना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। OH और यहाँ पे H, ट्राई करेंगे सब लोग, ट्राई करो,
सॉल्व करना स्टार्ट करो और बताओ मुझे कौन सा करेक्ट, सोचो जरा उसको, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो चलिए ए और बी दोनों में से कौन सा होगा, एक तो एक प्रोडक्ट ए दिया और दूसरा बी, ए और बी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा मुझे बताइए, चलिए ट्राई करो सब लोग। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें आपको, चलो ना, इसमें इसमें ये सब वाला केस नहीं, बस आपको प्रोडक्ट बताना है कौन सा करेक्ट होगा। मेजर क्या होगा, मेजर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा, आपको मुझे सिर्फ इतना बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ स्टूडेंट कि यहाँ पे कौन सी सिलेक्टिविटी मिल रही है, इनहेंस सिलेक्टिविटी मिल रही है कि डैश टीयर सिलेक्टिविटी, बताओ। आपको मेजर बताना है, मेजर कौन सा होगा, क्वेश्चन है। सर बी। बी होगा। हाँ। सब लोग सोचो, सब लोग सोचो, कैसे बी हुआ, बी कैसे हुआ बताइए। बी हुआ तो कैसे हुआ मुझे आप बताओ, उसका एक्सप्लेनेशन भी बताओगे ना, बी कैसे होगा। अमृता नहीं है क्या, आज अमृता नहीं आई, अमृता को बोलो। सब लोग को बुलाया नहीं तुमने, बहुत सारे बच्चे बच्चे आए नहीं। बताओ बताओ कैसे आया, अगर बी आया तो कैसे आया बताइए। थोड़ा सा सोचिए सोचिए, ऐसा नहीं है कि बस आप बता दिए तो आंसर आ गया। तो बी कैसे आया, मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, सिंपली देखो, सबसे पहले आपको लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप और स्मॉल ग्रुप पहले पहचान के रखो, पहले वो हटा दो, उसका टेंशन पहले हटा दो कि आपका लार्ज ग्रुप क्या है, मीडियम ग्रुप। चलो मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको, आपके पास लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप, ये हमारे पास है एच, ये क्या है हमारे पास, एम ई है, एंड दिस इज माय स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप एच होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे क्या होगा, इथाइल। चलिए बताइए अब क्या होगा, अब आपको मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ से मुझे आपको बताना है कि इसमें से लार्ज ग्रुप कौन सा है। तो लार्ज ग्रुप कौन सा हुआ हमारा, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, लार्ज ग्रुप हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारा लार्ज ग्रुप हो जाएगा। और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, दिस वन मीडियम ग्रुप हो जाएगा ये। यस सर। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप। हाँ तो अभी क्या आएगा आंसर, जब आपको पीएच माइनस न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाओगे। अब मुझे ये बताओगे कहाँ से अटैक होगा, अटैक किधर से होगा। आपका लार्ज ग्रुप पहले ये देखो कि सिन है कि एंटी है, वो देख लो। लार्ज ग्रुप क्या आपका सिन है कि एंटी है, पहले वो देखो। तो यहाँ पे आपको लार्ज ग्रुप है, ये क्या है, मीडियम ग्रुप, और ये स्मॉल ग्रुप है। तो लार्ज ग्रुप क्या है, सिन है या एंटी है, पहले वो देखो। वो देखने के बाद मुझे बताओ, वो देखने के बाद मुझे आप लोग बताओ कि क्या होगा, ठीक है। लार्ज ग्रुप क्या है आपका, एंटी है कि सिन है, कार्बनिक ग्रुप के, कार्बनिक ग्रुप के पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, बताइए। कार्बोनिल ग्रुप के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तीन है ना सर। सिन है ना। तो सिन है, तो सिन वाला कंडीशंस क्या बोला था मैंने आपको, कि अगर सिन होता है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक कहाँ से करवाना है, फ्रॉम द मीडियम ग्रुप से। मीडियम ग्रुप के स्टीरियोकेमिस्ट्री से अटैक करवाना है। तो यहाँ पे मीडियम ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है हमारा, मीडियम ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है हमारा, वेज है ना। यस वेज है, सर। तो वेज है तो मतलब हमारा पीएच वेज से अटैक करेगा, है नहीं, है कि नहीं। तो हमारा OH कहाँ पे जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। OH यस हमारा कहाँ सर। पे जाएगा, बिलो द प्लेन, मतलब हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा।
तो हमारा जो अटैक होने वाला है वो किसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री से होगा। तो अब देखो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि साइफेशियल अटैक है या फिर रीफेशियल अटैक है, वो भी आपको पूछा जाता है, समझ में आया? दूसरे टर्म में पूछा जाएगा। तो इसमें अब इसमें दो फेसेस हैं, देख रहे हो। तो ये आपके पास रीफेशियल या साइफेशियल, ये वाला भी पार्ट आपको याद रखना है। ये हमारा क्या है, 1 है, ये क्या होगा 2 है ना, ये होगा 3। तो आपका ये 1 2 3 क्या एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये साई फेस है ना। यस सर। तो आप अटैक कहाँ से करवा रहे हो, साई फेस से अटैक करवा रहे हो कि री फेस से अटैक कर रहे हो, वो देखो। हमारे पास दो चाय फेसेस है, फेस से। हमारा अटैक इधर से है। तो ये जो अटैक होगा, एक मिनट, ये जो अटैक होगा वो क्या होगा, दिस अटैक विल बी, ये एक अटैक होगा, दूसरा अटैक कौन सा होगा, ये वाला है ना। तो दो अटैक हमारे पास होने वाले हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, अटैक एक करवाते हैं अबो से, ये बिलो से अटैक करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है आपका बिलो से अटैक है। और ये जो अटैक है आपका, ये जो अटैक है आपका क्या है, अबो से। तो जब आप अबो से अटैक करवाओगे इसको, तो जब आप अबो से अटैक करवाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये पूछा है ना। तो ये आपका क्या है, अबो अटैक है, और ये क्या है आपका बिलो अटैक, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हमें समझना है। अबव अटैक और बिलो अटैक, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब इसमें आप, ये जो अटैक है बिलो अटैक है वो क्या है, रीफेस अटैक, फेशियल अटैक है कि नहीं। क्योंकि ऊपर वाला जो है साई फेस है, अगर ये वाला आपका क्या है साई फेस है अगर, तो ऑब्वियसली ये कौन सा फेस होगा, री फेस होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपको। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के सारे टेंशन आपको दूर हो जाएगी जब आप इसको समझ जाओगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, अब अटैक करवाना है। अब अटैक करवा दीजिए, और अटैक करवाने के बाद आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ए या बी, वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। तो हम बनाते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो जब हमने अटैक करवाया तो हमने क्या देखा, तो जो हमारा मीडियम ग्रुप था ये तो वेज में था, और ये नॉन वेज में था, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉन वेज है, और ये क्या है, वेज है। तो इसमें ये इथाइल से कुछ टेंशन मत लो, ये इथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री से हमें कुछ लेना देना नहीं। देयर इज़ नो रिलेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इथाइल, सो दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये उसको कुछ यहाँ पे जस्ट ऐसे ही दिया हुआ टाइम पास के लिए। बच्चे ये भी सोच के देखेंगे, अरे ये भी दिया है, पहले वाला प्रॉब्लम तो हमने ऐसा किया था, अब देखेंगे कि ये भी तो स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसको भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। क्वेश्चन जैसा आता है उसको उस तरीके से अप्रोच करना होता है बस। अब हमारे पास जो ओ एच कहाँ पर जाएगा, बिलो जाएगा कि अबो जाएगा, मुझे ये बताओ बस। हमारे पास एक तो ये होगा हमारा ओ एच, और दूसरा क्या है, ठीक है। चलिए ये वेज और डॉट मैंने बना दिया। एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम जैसा था वैसे ही बनाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे ये है हमारा स्टीरियो। अब मुझे बताइए कि ओ एच कहाँ पर रखूँ मैं, और पी एच को कहाँ पर रखूँ। ये हमारा एच है, चलिए बताइए, जल्दी बताइए, बहुत आसान है समझना। ओ एच को कहाँ पर रखा जाए और पी एच को कहाँ पर रखूँ। मैं साई फेस से अटैक किया हूँ, कहाँ से अटैक कर रहा हूँ मैं, कहाँ से अटैक कर रहा हूँ बोलो। हमें कौन सा फेसियल अटैक किया, हमने साई फेस से, हमने साई फेस से अटैक किया, नॉट फ्रॉम द री फेस। तो साई फेसियल अटैक हमने किया है। अब साई फेसियल अटैक जब हमने किया है तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो वेज में होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, पीएच। तो आप पीएच को लिख दो यहाँ पे, पीएच क्या हो गया हमारा, वेज में हो गया। तो ऑब्वियसली ओएच कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, मतलब ओएच क्या आ जाएगा, अपोजिट टू द पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक स्टीरियोकेमिस्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, देख के ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए या बी, बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए या बी। बी ना सर। बी है पक्का। यस सर। तो इसका मतलब आप लोग धोखा खा गए है ना, धोखा खा गए ना। ध्यान से देखो, फिर से वापस से देखो, एक और लुक देखो मॉलिक्यूल को, फिर बताओ मुझे। अब मुझे बताओ कि अब करेक्ट कौन सा है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, वो हम देखने वाले हैं अभी, वो ट्विस्ट आपको देखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रिंग दिस पीएच टू द प्लेन। समझ में आया क्या, ये पीएच प्लेन पे है, यहाँ पे भी पीएच प्लेन पे है, तो ये कौन करेगा,
ये भी तो करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो आप फिर से फंस गए वहाँ पे। तो CSIR नेट के और गेट के एग्ज़ाम में ऐसे ही फंसाते हैं, समझ में आया? फंसाने वाले फंसने वाले फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, तो समझ में आया? तो अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप क्या करोगे, रोटेट करोगे, समझ में आया? जिगजैग करना है। तो आप ध्यान से देखो, आपके आपने देखा होगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो होता है हमारे पास, एक पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल बॉन्ड है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज हमारे पास ये एक बॉन्ड है, ठीक है, और ये प्लेन है, दो चीज़ें प्लेन पे हैं और दो क्या है हमारे आउट ऑफ प्लेन है। ये आपने देखा होगा ना, टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो होता है कैसा होता है, ऐसा होता है। एक सिंपल सा हाइड्रोजन आप देखो, यस सर। मीथेन का एग्जांपल ले लो सिंपल सा, मैं आप उसी से समझ में आएगा। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक वो है कॉन्सेप्ट जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, इसको 3 लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा, इसको मैं रोटेट करूँगा, ठीक है, एक सिंपल सा रोटेशन करता हूँ। कितने डिग्री रोटेट करूँगा मैं, इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ जस्ट लाइक दैट, इसको मैं अगर ऐसे रोटेट करता हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चलो मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप कहाँ पे आएगा? आपका H1 तो अपनी जगह पे रहेगा, H1 तो अपनी जगह पे रहेगा कि नहीं, बोलो। H1 तो यस अपनी सर। जगह पे रहेगा, H1 विल रिमेन एज इट इज़, तो H1 को ऐसे रहने दो। और अब पोजीशन किसका चेंज होगा, पोजीशन चेंज एच किसका टू होगा? एच फोर के हम्म तो अब इसको अगर आप H2 H4 के पोजीशन पे जाएगा, बराबर, तो मैं क्या करूँगा, यस सर। ऐसे रखता हूँ। अब इस तरीके से आपको ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आधी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको ऐसे ही समझ में आने लगती है। तो इसका मतलब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। तो 2 हमारा कहाँ पे यस जाएगा, सर। 2 हमारा कहाँ पे जाएगा, 2 हमारा जाएगा टू 4 के पोजीशन। हमारा H4 के हाँ। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 कहाँ पे जाएगा, यस बताइए, सर। 4 कहाँ पे एच जाएगा? फोर H2 के नहीं नहीं नहीं, पोजीशन H2 में के है। पोजीशन पे नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर ये इधर पे आ रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज है ना, एक सर्कल है, सर्कल बनाओ तो समझ में आएगा आपको। हाँ। एक यहाँ पे सर्कल बना दो, अब समझिएगा आपको, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेके गया, ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, हम्म। ये कहाँ पे जाएगा? अगर इसको आप इधर लेके जाओ तो ये कहाँ जाएगा, इधर, और ये कहाँ पे जाएगा, उधर, है ना। क्लॉकवाइज में मतलब आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, सबको एक एक करके रोटेट कर दो, समझ में आया? तो जब रोटेट करोगे एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल को आप देखना है, कैसे देखो, ऐसे देखो, तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और विजुअलाइजेशन और प्रॉपर होगा। कैसे देखना है, आप अगर इसको यहाँ से देखते हो तो आपको कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दिखेगा। अगर आपको इसको यहाँ से देखते हो, है ना, विजुअलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए तो आपको प्रॉपर समझेगा, है कि नहीं। अगर आप इसको यहाँ से देखते हो, है ना, तो आपको समझेगा। आप यहाँ से देखते हुए आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा पिक्चर दिखेगा कि आप ये ऐसा है, और H3 यहाँ पे है, H2 यहाँ पे है, और H4 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो, उसको क्लॉकवाइज रोटेट करो, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो आप समझेगा आपको, ठीक है। अब आपको H1 नहीं दिखाई देगा, अब इसको आप रोटेट करके देखो, तो क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये यहाँ पे, इस तरीके से आएगा, हाँ। समझे। तो इसका मतलब हमारा H2 का H2 यस कहाँ पे सर। गया, H2 कहाँ पे जाएगा, H4 की पोजीशन पे। H4 कहाँ पे जाएगा, H4 हाँ। H4 H3 की पोजीशन पे, H3 की पोजीशन पे। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, समझ में आया, दोनों का मतलब सेम ही होगा, आप रोटेट कर रहे हैं बस। यस सर। तो हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। तो हमने ऐसे इस तरीके से रोटेट किया कि हमारा जो आ, तो हमें लेके आना है किसी को भी, अगर H4 को हमें लेके आना है, मतलब H2 को अगर हमें लेके आना है किस पे, प्लेन पे, तो मैं क्या करूँगा, उसको इसी तरीके से रोटेट करूँगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको प्लेन पे लेके चले आया, तो हमारा H4 कहाँ जाएगा, H3 के पोजीशन पे जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा ये, ठीक यस है। सर। और सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसको एच वहाँ पे चला गया हमारा, और H4 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे H4 आ जाएगा, और बचेगा क्या हमारा H3, तो H3 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, समझे। तो इस तरीके से हमारा रोटेशन होता है। तो अब इसको भी उसी तरीके से समझना है आपको। आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करो, इसको यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है, इतनी बात आपको समझ में आ रही। यस अब सर। इसको जब रोटेट करोगे, इस कौन सा एंगल है, ये वाला, आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपका पीएच कहाँ पे चला जाएगा, इस पोजीशन पे।
जो आपका ये है एच है वो कहाँ पे चला एच के जाएगा, पोजीशन पे, ये पोजीशन पे चला जाएगा। ओ एच और के ओ एच पोजीशन ओ पे, एच कहाँ पे चला जाएगा, पी एच के पोजीशन। फिनेल तो ग्रुप के, हाँ। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा अगर रोटेशन करते हो, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा कि नहीं, ए वाला, यू विल बी गेटिंग ए स्ट्रक्चर्स, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए यस स्ट्रक्चर मिलेगा सर। ना। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है। तो कन्फ्यूजन इसी में होता है कि आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ और समझा और आंसर कुछ और है, जबकि आपको कॉन्सेप्ट आता है फिर भी आप गलत करके आ सकते हो, गलत कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। तो एक्चुअली में हम कितनी डिग्री रोटेट कर रहे हैं इसको, अगर देखा जाए तो इसको हम लोग 120 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, है ना। अगर देखा जाए 120 डिग्री हम रोटेट कर रहे हैं, बराबर 120 या 60, क्या कितना रोटेट कर रहे हैं हम लोग इसको, 120 डिग्री, है ना। तो ऑलमोस्ट अगर हम इसको देखा जाए, अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं, हम अगर इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देखते हैं प्रॉपरली, कहाँ से, यहाँ से, तो आपको समझेगा। तो ये मेरी आँखें हैं, ये मैं आँख बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आँख यहाँ से आपको देखना है, तो उसके बाद ही आप रोटेट करोगे, समझ में आया। आप इसको देखने के बाद ही रोटेट कर सकते हो। अगर आप इसको देखोगे नहीं प्रॉपर तो रोटेशन भी गलत करोगे आप, समझ में आ रहा है। अगर आप इसको नहीं देखते हो प्रॉपरली तो आप रोटेशन भी क्या करने वाले हो, रॉन्ग करने वाले हो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको रोटेशन का पर्टिकुलर पार्ट वो समझ में आना ही चाहिए, अदरवाइज़ मिस्टेक तो होना ही है पक्का ये सब, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री गलत करवा के ही जाता है। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी इसमें भी पेरिसाइक्लिक में भी देखने को मिलती हैं, नॉर्मली पेरिसाइक्लिक में। तो जिगजैग करना, लेके आना, लिखना जिगजैग में, और जो हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले वो पार्ट क्लियर ही होना चाहिए। अगर ये पार्ट आपका क्लियर है तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर ये पार्ट आपका क्लियर है तब आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने से आपको कोई नहीं रोक सकता, स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, समझ में आया। तो आप क्या करोगे, जस्ट रोटेट करोगे, रोटेट करने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब उसके बाद आपको समझ में आएगा तो ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देयरफॉर आपको क्या होगा, देयरफॉर आपको करेक्ट ऑप्शन क्या मिलने वाला है, यहाँ से देख लीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपका ओ एच कहाँ पे रहेगा, ओ एच की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, ये रहेगी वेज, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी वो देख लो, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा ये इथाइल है, तो इससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं, इसको ऐसे रखो। और यहाँ पे आपके पास मिथाइल है, और ये क्या है, ये तो फिक्स है। तो ये चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से दिए जाते हैं क्वेश्चंस में, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, कहीं ना कहीं रॉन्ग कर दो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही दो। तो ये सब चीज़ों को हमें क्या करना होता है, बारीकी से देखना होता है। तो यहाँ पे ओ एच आएगा आपका, यहाँ पे आपका पी एच आ गया है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, एच आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए विल बी वॉट करेक्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए विल बी वॉट करेक्ट ऑप्शंस, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है, समझे। यस सर। तो मज़ा आया आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में, इसमें मज़ा आया कि नहीं, थोड़ा बहुत तो अब मज़ा आया होगा आपको, थोड़ा अगर समझेगा तो ही मज़ा आएगा, नहीं समझेगा तो क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी लोगों को समझ में आया, नम्रता। सर लेकिन वो रोटेट करते हैं, वो सिर्फ क्लॉकवाइज ही करना है कि एंटी क्लॉकवाइज भी देखो करना है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेशन करो कि हमारा जो जिसको हमें प्लेन पे लेके आना है वैसा होना चाहिए। तो प्लेन पे हमें किसको लेके आना था, पीएच को, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे ना, बराबर। अगर हमें यस पीएच सर। को प्लेन पे लेके आना है तो हम क्लॉकवाइज करेंगे। अगर हमें कुछ ऐसा दिया होता कि हमें जो है इसको लेके आना है प्लेन पे, जैसे मान लो आपको ओ एच को लेके आना है प्लेन पे, तो आप क्या करते, ओ एच को अगर प्लेन पे लेके आना है तो आप क्या करते, आप एंटी क्लॉकवाइज करते फिर, है ना, समझ में यस आया? सर। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है आपको मॉलिक्यूल को, तब जाके तो आपको समझेगा, ठीक है, क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग अभी दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अभी ये सब कॉन्सेप्ट कैसा है ना, बहुत ज़रूरी है। क्राइम्स रूल का आधा क्वेश्चन आपको इसी से सॉल्व हो जाता है, समझ में आया? अब चलते हैं हम लोग कुछ और सीखते हैं थोड़ा सा,